नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज हम आपको प्रजापति समाज का वह इतिहास का पन्ना जो आपके समाज से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से यह पन्ना इतिहास का जुड़ा हुआ है और इस पन्ने में प्रजापति समाज को किस तरह से जोड़ा गया है और प्रजापति समाज के ये लोग उस समय कौन थे उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आज प्रजापति समाज पूरी तरह से अपने इतिहास को भूल चुका है और प्रजापति की जगह अब अपने नाम के आगे पता नहीं क्या क्या शब्द अब लगाने लगा है। आज हम जब गूगल पर एक सर्च कर रहे थे जिसमें था महाभारत में प्रजापति, महाभारत में प्रजापति समाज का क्या योगदान था, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। दक्ष प्रजापति का जन्म ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुआ था। दक्ष प्रजापति पहले ब्रह्मा जी के विचारों में आए, उनके दिमाग में आए, फिर उनके वह कंधों में आए और उसके बाद पेट में आए और फिर उसके बाद पैरों में आए। इसलिए प्रजापति को चारों वर्णों का देवता माना जाता है, यानी चारों वर्णों में प्रजापति को माना जाता है। और यह भी इसी के साथ तय हो जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि वह पैरों के अंगूठे से पैदा हुए, इसलिए वे शूद्र हैं। और विचार में आए इसलिए वह ब्राह्मण हैं। वह जिस समय कंधों में आए और हाथों में हथेलियों में होते हुए फिर वह पेट में गए तो क्षत्रिय और वैश्य है। ब्रह्मा जी को जब यह भूल गए कि मुझे दक्ष प्रजापति को पैदा करना है तो पैर के अंगूठे में आकर के क्रोधित हुए और कहा, पिता मुझे आप जल्द पैदा करिए, क्योंकि पिताश्री मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले पैदा होना था और आपने मुझे पैर के अंगूठे में ला करके मैं अब आ गया हूँ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माफ़ी मांगी और उन्हें का जन्म हुआ, यानी उनके पैर के दाहिने अंगूठे से जन्म हुआ दक्ष प्रजापति का। उनके 1000 बेटे और 50 बेटियां थी। उन्होंने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप के किया। पहली पत्नी से कश्यप के इंद्र और विश्वान जैसे पुत्र हुए। जब विश्वान का विवाह हुआ तो उनके 2 पुत्र हुए। मानव जाति के पिता का नाम मनु और मृत्यु के देवता यमराज। पृथ्वी पर सभी राजवंश मनु के पुत्रों के वंशज थे और मनु दक्ष प्रजापति के यहां पैदा हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके वंशज थे। मनु के 10 पुत्र थे। प्रजापति वेन, प्रजापति धष्णु, प्रजापति निर्यत, प्रजापति नभाग, प्रजापति इक्वांशु, प्रजापति कुरुस, प्रजापति श्रियाति, प्रजापति ईला, प्रजापति कन्या, प्रसधर और नागदृष्टि। ईला कन्या का एक पुत्र था जिसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थे। पुरुरवा 13 द्वीपों का शासक बन गया। इंसान होते हुए वह सुखीवादी और पाश्विक सुखों में लिप्त था। अपनी शक्ति के नशे में वह ब्राह्मणों को खूब लूटता था। वह ब्राह्मण विरोधी था, उनका धन छीन लेता था। ऋषि उससे क्रोधित थे और उसे श्राप देकर एक दिन नष्ट कर दिया। उर्वशी से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए जिन्होंने वह स्वर्ग से लेकर आया था। वे थे आयु, धीमान। धीमान आजकल बाढ़ी जिसे हम बोलते हैं बढ़ई जाति में मिलते हैं। अमासु, दुधायु, वनायु, शतायु कहलाए। आयु की पत्नी का नाम था सौरभन्वी और उनके 5 पुत्र थे। नहुस, वृद्ध शर्मा, रजी, गया,
अनेना आयु का ज्येष्ठ पुत्र था निह्यूस। वह बड़ा विद्वान था और बड़ा ही वीर था। वह धर्म के अनुसार राज्य पर शासन किया। एक बार अत्यधिक अहंकार के कारण उसने 7 दिव्य संतों को, सप्त ऋषियों को पालकी में बैठाकर लाने को कहा। उसने उनका अपमान किया और अंततः उसका पतन का कारण बना। उसके 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयति, अयाति, अयति और ध्रुव। यति तपस्वी बने और ययाति बने राजा। अब ययाति के भी आगे वंश चला और इस ययाति प्रजापति वंश के राजा थे। प्रजापति वंश के राजा ययाति के 2 पत्नी थी, एक शर्मिष्ठा, दूसरी देवयानी। उन दोनों का आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे। महाराज ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। ययाति का प्रसंग समझ लेते हैं, कैसे बिगड़ता है पत्नी और पति का रिश्ता। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी आपसी तालमेल रखना चाहिए। छोटी सी लापरवाही से रिश्ते में तनाव बढ़ जाते हैं और इस रिश्ते में सम्मान और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सुखी जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये ययाति और देवयानी की कथा से पूरी तरह से समझ में आता है। श्रीमद् भगवत में प्रजापति राजा ययाति की पूरी कथा बताई गई है। महाभारत काल में राजा ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। विवाह के बाद एक शर्त के तहत दैत्यों ने राजकुमारी शर्मिष्ठा का भी विवाह देवयानी की दासी के रूप में ययाति के यहाँ कर दिया। शुक्राचार्य ने ययाति को वचन लिया था कि वो कभी देवयानी के अलावा किसी स्त्री से कोई संबंध नहीं रखेगा। ययाति ने भी शुक्राचार्य को यह वचन दे दिया। विवाह के कुछ दिनों बाद देवयानी गर्भवती हो गई और यह बात जब शर्मिष्ठा को पता लगी तो वह देवयानी से ईर्ष्या करने लगी। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी लेकिन एक दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी। शर्मिष्ठा राजा ययाति के महल के पीछे की एक कुटिया में रहती थी। उसने सोचा कि राजा ययाति तो सुंदर और आकर्षक है और वह जीवन के सुख प्राप्त करना चाहती थी। अपने जीवन के अनुसार शर्मिष्ठा ने ययाति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और ययाति शुक्राचार्य का दिया हुआ वचन भूल गए और उन्होंने शर्मिष्ठा से अपना संबंध बना लिया। और कुछ दिनों बाद देवयानी को यह बात पता चली। वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास रुष्ट होकर चली गई और देवयानी ने शुक्राचार्य को पूरी बात बता दी। यह सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया, वह युवा से वृद्ध हो जाए। इस श्राप से वह वृद्ध हो गए। इसके बाद ययाति ने शुक्राचार्य से माफी मांगी और दैत्य गुरु ययाति ने श्राप से मुक्ति पाने का तरीका बता दिया। लेकिन प्रजापति ययाति के वैवाहिक जीवन सुख और विश्वास का सम्मान खत्म हो चुका था। वैवाहिक जीवन का सुख बनाए रखने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। यह इस कथा में पूरी तरह से बताया गया है। ययाति हिंदू धर्म में एक बड़े राजा के रूप में माने जाते हैं। ययाति प्रजापति समाज के उस गौरवशाली इतिहास को उजागर करते हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। राजा ययाति के पुत्र ने अपनी जवानी दे दी थी, यह आप सभी को पता होगा। ययाति वृज्जा के गर्भ से उत्पन्न हुए राजा थे और प्रजापति राजा होने के कारण वह देवयानी से उन्होंने शादी की। देवयानी ब्राह्मण पुत्री थी और ब्राह्मण उसे वर नहीं सकता था और राजा ययाति प्रजापति राजा थे, इसलिए उनके आग्रह पर उन्होंने उसे वर लिया था। शर्मिष्ठा दासी के रूप में, क्योंकि राक्षस पुत्री थी और दासी के रूप में
ययाति की पत्नी के रूप में रही। इस तरह प्रजापति समाज का गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास को हमेशा बनाए रखना हम सबका परम धर्म है। और अपने नाम के आगे हमेशा प्रजापति लिखे, अपने इतिहास पर हमेशा गर्व करें और अपने इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, ताकि आपका इतिहास तमाम लोगों को पता लग सके। इसी के साथ में आज तक DPN लाइव न्यूज़ पर इतना ही। यदि आपने DPN लाइव न्यूज़ को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि हर खबर आपके द्वार जरूर पहुंचेगी। यदि आपने नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों से भी जरूर कराइए DPN लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब।